मेरा नाम है दिनेश श्रीवास्तव और आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन कोर्स बाय स्काईफाई लैब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके सबसे पहले हमें एक एनाकोंडा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी anaconda.com से। उसके अंदर जाके हमें जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो जुपिटर नोटबुक बेसिकली एक वेब बेस्ड IDE है, वो एक ओपन सोर्स टूल है जो कि इंटरप्रेटर हमारे सिस्टम का ही यूज़ करती है और डाटा एनालिसिस वगैरह फंक्शंस के लिए ये हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। आई होप अब सही दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले हम कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज पैकेजेस वगैरह इंपोर्ट करेंगे ताकि हमें आगे जो मैथमेटिक्स वगैरह परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमें कोई ज़्यादा बड़ा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत ना पड़े और हम अच्छे से अपने प्रोग्राम को रन कर सकें। तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट numpy एज NP किया हुआ है। तो numpy क्या होता है? numpy एक न्यूमेरिकल पाइथन जिसकी फुल फॉर्म है, वो एक पाइथन पैकेज है जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे को कंटेन करके रखता है, वेक्टराइज ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है। उसके बाद हमने इंपोर्ट करा हुआ है pandas एज PD। pandas क्या होते हैं? pandas भी हमारे एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि CSV फाइल वगैरह को यूज़ करती है, एक डाटा फ्रेम बनाती है पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर। उसी तरीके से मैटप्लॉटलिब है जो कि एक 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जो कि हम चार्टिंग वगैरह फंक्शन फंक एनिमेशन वगैरह के लिए, बार ग्राफ बनाने के लिए और वगैरह वगैरह फंक्शंस के लिए, मैथमेटिक्स फंक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। sklearn क्या है? sklearn यानी scikit-learn। ये एक पाइथन की फ्री scikit-learn की एक लाइब्रेरी है जो कि गूगल ने इसको डोनेट की थी। ये एक सिंपल और एफिशिएंट टूल है डाटा एनालिसिस और डाटा माइनिंग के लिए, जिसको हम यूज़ करते हैं। ये भी ओपन सोर्स है। हमने सबसे पहले numpy इंपोर्ट किया, pandas को कर लिया, मैटप्लॉटलिब एज MPL, मैटप्लॉटलिब एज pyplot एज PLT। देन हमने एनिमेशन के लिए मैटप्लॉटलिब एनिमेशन से फंक एनिमेशन इंपोर्ट किया। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे फ्रॉम करके फिर किसी एक लाइब्रेरी से कोई फंक्शन इंपोर्ट किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि अगर हम पूरी की पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे कि इंपोर्ट स्टार करके, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारा मटेरियल हमारे पास आ जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी कारणवश किन्हीं दो फंक्शंस के अंदर के नेम सेम हो गए तो वो हमें एरर हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम हमारा समझ नहीं पाएगा कि हमें कौन सा वाला यूज़ कर रहा है। हमारी मशीन लर्निंग हम कर रहे हैं तो हम इसमें पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं? पाइथन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ईजी है, फास्ट इनफ है। उसके अंदर पहले से कुछ ML लाइब्रेरीज हैं और वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग का बेसिक सा मतलब होता है टीचिंग द मशीन। मशीन को सिखाना। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब रिकमेंडेशंस वगैरह प्लेटफॉर्म होते हैं, उससे हम सीखते हैं। यूट्यूब भी हमारा मशीन लर्निंग यूज़ करता है, फेसबुक भी यूज़ करता है, काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप इसको आर्किटेक्चर में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, सोशल मीडिया में वगैरह वगैरह जगह पे हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि मशीन ट्रेन और टेस्ट की जाती है कुछ पहले से दिए गए इनपुट डेटा पे, और उसके बाद वो आने वाले जो हम जो उनसे पूछते हैं कुछ, उसके बेस पे वो प्रोडक्शन वगैरह करती है। तो हमारा यहाँ पे जो कॉलम है बेसिकली वो है बॉस्टन हाउसिंग डेटा सेट। अब बॉस्टन हाउसिंग डेटा सेट क्या है वो हम आगे जानेंगे, पर सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे scikit-learn की लाइब्रेरी से, जो कि हमने कर लिया है लोडर अंडरस्कोर बॉस्टन। देन हमने कुछ फंक्शंस वगैरह इंपोर्ट करे हैं, मैट्रिक्स है, मीन्स, अंडरस्कोर एरर, फिर ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, मिन मैक्स, स्केलर। ये सब क्या है मैं सब आपको आगे बताऊंगा, पर सबसे पहले हम इनको इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि मैं कर चुका हूँ। नाउ लेट्स हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो हमारी कुछ स्ट्रेटेजीज होंगी बॉस्टन हाउसिंग डेटा सेट के प्राइस प्रेडिक्शन को लेके। तो वो हमारी कुछ 5 स्ट्रेटेजीज हैं, मतलब स्ट्रेटेजीज में 5 पॉइंट्स है बेसिकली। तो उसको मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो, सबसे पहले तो हमें एट्रीब्यूट फाइंड आउट करना पड़ेगा मैक्सिमम कोरिलेशन टू प्राइस, मतलब जिसका मैक्सिमम कोरिलेशन, सबसे ज़्यादा कोरिलेशन हो प्राइस के साथ, उसके बेस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। सेकंड हमारा पॉइंट क्या होगा कि हमारा जो भी डाटा सेट पूरा का पूरा होगा उसको हमें स्प्लिट करना होगा 2 पार्ट्स में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर्पस के लिए। कुछ पार्ट से हम ट्रेन करेंगे, फिर कुछ पार्ट से टेस्ट करके फिर उसको प्रिडिक्ट करवाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा? हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल को चूज करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि हमें मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा जो कि M यानी स्लोप या वेट पे आए, या फिर C इंटरसेप्ट वगैरह पे आए। और फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा कि प्राइस की प्रिडिक्शन क्या होगी। सबसे पहला स्टेप हमारा डाटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम डाटा सेट को लोड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमने sklearn से डाटा सेट को लोड कर लिया है। लोड डाटा सेट करके
और अब यहाँ पे हम डाटा से फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग का। तो हैशटैग लोड द डाटा सेट, हमने लोड अंडरस्कोर बॉस्टन से हमने डाटा सेट लोड किया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया बॉस्टन नाम के। और अब हमको डिस्क्रिप्शन जानना है कि इस डाटा सेट में है क्या, तो हम फंक्शन यूज करेंगे DESCR, ठीक है, जो प्रिंट करेगा आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन। तो मैं आज थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आप पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकें। सो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है हमारा बॉस्टिंग हाउसिंग डाटा सेट का। ये पूरी बेसिकली इसमें नंबर ऑफ इंस्टांसेस 506 हैं, एट्रीब्यूट्स 13 है, बेसिकली 14 है, पर एक जो है वो टारगेट होता है, जो हमें प्राइस होता है, जो हमें खुद डिटेक्ट प्रेडिक्ट करवाना होता है, तो वो 14 हो जाते हैं। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इन्हीं एट्रीब्यूट के बेस पे हमें प्राइस को प्रेडिक्ट करवाना है बॉस्टिंग हाउसिंग डेटा सेट के अंदर, बॉस्टिंग हाउसिंग डेटा सेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा ये आ गया, ये डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया। अब हम अगला क्या हमारा काम होगा, अब हम इस पूरे के पूरे फंक्शंस को, डाटा सेट को एक सिंगल डेटा फ्रेम के अंदर डालेंगे पेंडास की हेल्प से। क्या करेंगे हम, pd डॉट डेटा फ्रेम बनाएंगे, डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर बॉस्टन डॉट डेटा और कॉलम का नेम बॉस्टन डॉट फीचर अंडरस्कोर नेम्स के थ्रू एक फीचर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। और फिर उसको हम यहाँ पे देख लेंगे नीचे, जो कि आप देख ही रहे होंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे शो हो गया है। इसमें 506 रोज हैं और 13 कॉलम्स है। नाउ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेसिकली 13 नहीं 14 कॉलम्स है। वो 14 जो होता है वो टारगेट का होता है, वो टारगेट हमें करना पड़ेगा। सो अब टारगेट करेंगे, तो और हम टारगेट करेंगे। टारगेट क्या करेंगे, टारगेट बेसिकली वही है जो आपको लेबल करना है, मतलब जो आपको प्रिडिक्ट करना है। तो जो कि हमारा 14th कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट नाम के वेरिएबल के अंदर pd डॉट डेटा फ्रेम बॉस्टन डॉट टारगेट, टारगेट नाम से एक कॉलम उसमें ऐड कर देंगे, जो कि हमारा ये रहा कॉलम, जो कि आप आउटपुट पे देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा आ गया यहाँ पे। नाउ हम कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं कि हमारे टारगेट कॉलम्स के अंदर से जो हमारी वैल्यूज है वो इजीली आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। तो मैक्स मिन एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें मैक्स से मैक्स की वैल्यू आएगी, मैक्सिमम और मिन से मिनिमम वैल्यू टारगेट के कॉलम में से जो होगी वो आएगी। तो मैक्स के लिए मैक्स टारगेट टारगेट, और मिन के लिए मिन टारगेट टारगेट। इसकी मैक्स में 50, मिन में 5 हमारी आ चुकी है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कंकैटिनेट द फीचर्स एंड टारगेट्स इनटू अ सिंगल डेटा फ्रेम। मतलब एक सिंगल डेटा फ्रेम के अंदर जो फीचर और जो टारगेट का डेटा है उसको हम कंकैटिनेट करेंगे विद एक्सेस इक्वल्स टू 1 रख के। सो हम अगर आप देखेंगे तो पैंडास के थ्रू ही करने वाले हैं, पीडी लिखा हुआ है। तो पैंडास का जो आपका जो मतलब बेसिक नेचर होता है कंकैटिनेट करने का, वो होता है एक के नीचे एक कंकैटिनेट करता है। पर हम यहाँ पे ये करेंगे, हम एक्सेस इक्वल्स टू 1 करेंगे ताकि वो उसके अलॉन्ग उसके कॉलम में उसको कंकैटिनेट करे। थोड़ा सा मैंने जूम आउट किया है सॉरी, ताकि आपको पूरा दिख सके। तो हमने क्या करा, डीएफ नाम के वेरिएबल में pd डॉट कंकैट, जो कि उसका फंक्शन है, उसके अंदर फीचर्स और कॉमा टारगेट को कंकैटिनेट करा, एक्सेस रख के 1, ताकि वो अलॉन्ग मतलब उसके साथ में कॉलम में डिटेक्ट हो। तो उसके बाद उसको देखने के लिए हमने डीएफ लिख किया, कंट्रोल पर सेंटर मार के सेल को एग्जीक्यूट किया। तो देखिए हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है और हमारे पास टारगेट का भी कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया है इस डेटा सेट के अंदर। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करेंगे। डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी मतलब मेन डिटेल्स हैं, जैसे मीन फंक्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन, मैक्स, वो सब हम पता करेंगे। तो उसको यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग df डॉट डिस्क्राइब फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी, जो कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो काउंट 506, मीन, ये मिन और मैक्स, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी टारगेट में चेक किया था, यहाँ पे 550 जो कि इक्वली शो कर रहा है। तो आप हमको पता लग रहा है कि हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोरिलेशन निकालेंगे। कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन एवरी कॉलम ऑन द डेटा, मतलब डेटा के अंदर जो भी कॉलम्स है उनके बीच के जो कोरिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हम कॉर नाम के वेरिएबल के अंदर df डॉट कॉर फंक्शन का यूज करके पियर्सन मेथड लगा के हम इसे करेंगे। उसके बाद हमने क्या करा, कॉर वेरिएबल के ही अंदर हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है उनको हम लेंगे। कैसे लेंगे, एप्स डॉट कॉर एट्रीब्यूट से, फिर टारगेट के अंदर, और फिर जो एट्रीब्यूट हमारे लिस्ट में है फॉर एट्रीब्यूट इन लिस्ट फीचर्स के अंदर से हम उसे उठाएंगे। फिर उसको एक जिप लिस्ट ऑफ जिप फोल्डर्स में डालेंगे एल नाम के वेरिएबल्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सॉर्ट द लिस्ट ऑफ पेयर्स इन
रिवर्स ऑर्डर, हम जो लिस्ट ऑफ पेयर्स मतलब पेयर्स की जो लिस्ट है उनको सॉर्ट करेंगे रिवर्स या डिसेंडिंग ऑर्डर में विद द कोरिलेशन वैल्यू एज की फॉर सॉर्टिंग। उसके बाद हम उन पेयर्स को अनजिप करेंगे, जो दो लिस्ट हैं उनको हम अनजिप करेंगे लाइक जो कि कुछ इस तरीके से होंगे कि ए बी सी कॉमा डी ई एफ कॉमा जी एच आई, और उसको रिटर्न करेंगे हम इनकी फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू लेके, जैसे कि ए डी जी हर लिस्ट के अंदर से, सॉरी हर टपल के अंदर से, उसके बाद लिस्ट के अंदर, सॉरी टपल नहीं, लेबल्स करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, अब हम प्लॉट करेंगे। हम बेसिकली एक ग्राफ हमें बनाना है तो हम प्लॉट करेंगे। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, सॉरी जूम इन करता हूँ, मैं थोड़ा सा वर्ड मिस कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा है, हमने प्लॉट करा है कोरिलेशन को विद रिस्पेक्ट टू टारगेट वेरिएबल एज बार ग्राफ, मतलब जो भी कोरिलेशन हमने फाइंड आउट करे उनको हम प्लॉट करेंगे टारगेट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बार ग्राफ के अंदर। तो उसके अंदर हम np यानी numpy फंक्शन का यूज करके उसका एक मैथ फंक्शन यूज करेंगे अरेंज लाइन लेबल्स। देन हम फिगर करेंगे 15,5 बार ग्राफ के लिए बार पॉइंट आउट करेंगे। एक्स लेवल यानी एक्स लेवल पे हम एट्रीब्यूट्स डालेंगे, वाई लेवल पे कोरिलेशन विद टारगेट वेरिएबल डालेंगे और उसको शो कर देंगे। शो करेंगे तो हमारे पास कुछ ये फिगर आएगी। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये पूरा ग्राफ आया यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो वाई पे हमारा कोरिलेशन में टारगेट वेरिएबल्स है और एक्स पे हमारा एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स थे वॉशिंग हाउसिंग डाटा सेट्स में वो सब यहाँ पे हैं, एल स्टेट आर एम इंडीज पी आर एम सब के सब जितने भी हैं। उसके बाद अब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्यों करेंगे, ताकि हम एरर्स को और कम कर सकें। एक मिनट, हाँ। सो अब हमने क्या करा, हमने x एल स्टेट लगाया जो कि लोअर स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन है, और y में df टारगेट लगाया, इन दोनों को हमने रखा आपस में। उसके बाद जब बिना नॉर्मलाइजेशन अगर हम देखते हैं तो प्रिंट करते हैं अगर y और लास्ट के 5 तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब नॉर्मलाइजेशन आप कैसे करोगे, हमने एसकेएलएन के प्री प्रोसेसिंग से मिन मैक्स स्केलियन को वो किया था, सॉरी इंपोर्ट किया था, वो फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मिन मैक्स स्केलियन का फंक्शन कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे इंडिविजुअली x के लिए इंडिविजुअली y के लिए अलग इंडिविजुअली करना होगा, जो कि कैसे होगा, x नाम के वेरिएबल में x अंडरस्कोर स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म x डॉट रीशेप -1,1। अब -1,1 ही क्यों लिया, क्योंकि जो ये मिन मैक्स स्केलर है इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, इसको रीशेप करने के लिए हमने -1,1 दिया और x के अंदर स्लाइसिंग करके -1 दे दिया। इसी तरीके से y के अंदर भी इंडिविजुअली हमने y अंडरस्कोर स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म y डॉट रीशेप करके -1,1 देके और y को भी हमने यहाँ पे स्लाइसिंग करके लास्ट में -1 दे दिया। तो हमारे पास आप देख रहे हैं हमारे पास आउटपुट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का क्या आया था, एक मिनट, हाँ ये देखिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है 0.422, जो कि इससे काफ़ी अलग है, जो कि यहाँ पे था नॉर्मलाइजेशन बिफोर नॉर्मलाइजेशन का हमारा आउटपुट, और ये है हमारा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का आउटपुट। अब हम स्टेप 2 करेंगे जिसमें हमारे फंक्शन डिफाइन। हमारा स्टेप 2 है डिफाइन एरर। हमें यहाँ पे एरर डिफाइन करना पड़ेगा, लॉस फंक्शन वगैरह वगैरह जो हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम आप क्या डिफाइन करेंगे, एरर, जो कि हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है, प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस में ट्रू वैल्यू का स्क्वायर का होल सम डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन द वॉशिंग हाउसिंग डेटा सेट। ठीक है, तो हमने डिफाइन कैसे किया, हमने फिर फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया डिफाइन डेफ एरर करके, जिसके अंदर हमने इवेंट डाले m, x, c, t। ये हम आगे बताएंगे क्या क्या कौन क्या करेगा। m बेसिकली स्लोप के लिए होगा और c हमारा इंटरसेप्ट के लिए यूज होगा। n हमारा x डॉट साइज फंक्शन लगाया, e में हमने सम फंक्शन लगा के यहाँ पे स्लोप फंक्शन लगाया कि m इंटू एक्स प्लस सी माइनस में t इंटू मल्टीप्लाई 2 रिटर्न करवाया e मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई n, जो कि x डॉट साइड से हमारा आएगा। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की और। स्टेप 3 हमारा बोलता है स्प्लिट द डेटा। जैसा कि मैंने बताया ही था कि आपको यहाँ पे डेटा स्प्लिट करना पड़ेगा। हम डाटा स्प्लिट करते क्यों है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड स्प्लिटिंग हमें करनी पड़ती है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 40 पॉइंट्स हैं तो उसमें से आप 20 पॉइंट्स ले लेंगे अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए, मतलब उस डेटा को ट्रेनिंग डेटा डालेंगे, और 20 पॉइंट्स आप रखेंगे बचा के टेस्टिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 जो आपने लिए उस 20 से आपने अपने एल्गो को, अपने एमएल एल्गो को ट्रेन
कर दिया, आपने उनको कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स दिए और प्राइसेस, आपने प्राइसेस भी दिए, एट्रीब्यूट्स भी दिए, प्राइसेस भी दिए, ठीक है। उसके बाद जब आप टेस्ट करेंगे तो आप सिर्फ एट्रीब्यूट्स देंगे, मतलब फीचर्स देंगे, और आपको मशीन खुद ही बताएगी कि हाँ मैंने प्रिडिक्ट करके, मतलब प्रिडिक्ट करेगी कि ये वैल्यू है। अगर वो प्रिडिक्टेड वैल्यू जो आपको पहले से पता है क्या है एक्चुअल में, वो अगर अप्रोक्सली सेम निकलते हैं या आपस में एक दो पॉइंट से ऊपर नीचे होकर मैच करते हैं, तो हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेटा को स्प्लिट किया, स्प्लिट द डेटा इनटू फिक्स सेट्स। कैसे किया हमने, चार वेरिएबल लिए, एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल्स टू में ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन जो हमने स्काईलैंड से इंपोर्ट किया था, एक्स कॉमा वाई टेस्ट साइज 0.2। नाउ हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपडेट फंक्शन डालेंगे। अपडेट फंक्शन इसलिए डालेंगे क्योंकि जो आपका वो, मतलब जो आप एल्गोरिदम में आप मॉडल को अपने ट्रेन कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपडेट भी होता रहे। अगर अपडेट नहीं होगा न्यू अगली चीज से, तो फिर वो आगे आपका सही वर्क कर नहीं पाएगा। तो हमने अपडेट फंक्शन डिक्लेयर किया, यहाँ पे डिफाइन किया, सॉरी, एम कॉमा एक्स कॉमा सी कॉमा टी कॉमा लर्निंग रेट। अब हमने सबको करेंगे ग्रेड अंडरस्कोर एम, इसमें हमने सम किया ट्वाइस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स प्लस सी माइनस में टी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ग्रेड अंडरस्कोर सी इज इक्वल टू में सम ट्वाइस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी होल कॉपी ऑफ अपर ग्रेड अंडरस्कोर एम। नाउ m is equals to, हम यहाँ पे m बता रहे हैं कि m is equals to m माइनस में ग्रेड m, जो कि हमारा ये था, ये वाला पार्ट, सम इक्वल्स टू वगैरह इनटू में लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या है कि जिस स्पीड से मशीन लर्न कर रही है वो रेट क्या है। अब c हमारा क्या हुआ, ग्रेड c इनटू में लर्निंग रेट, रिटर्न करवा दिया m और c। m और c आपको बताया था मैंने, m जो होगा हमारा स्लोप या वेट के लिए काउंट होगा, c हमारा इंटरसेप्ट या प्राइस के लिए काउंट होगा। स्लोप, अब आता है एरर थ्रेशोल्ड। यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन ग्रेडियंट डिसेंट। अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिदम है जो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए वेट्स के। जो भी हमारा वेट होगा यानी जो हमारा स्लोप होगा उसके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे आइट्रेशन के थ्रू, वो हम बनाते हैं और फाइंड आउट करते हैं जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बने उस वेट का मिनिमम एरर के साथ। तो हमने यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को डिफाइन किया, जिसके अंदर डाले कि इनिट अंडरस्कोर m इनिट अंडरस्कोर c कॉमा x कॉमा t लर्निंग रेट कॉमा आइट्रेशन एरर थ्रेशोल्ड। नाउ हमने m को m इक्वल्स टू इनिट अंडरस्कोर m, c इक्वल टू इनिट अंडरस्कोर c। नाउ एरर वैल्यूज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। अब एरर अंडरस्कोर वैल्यूज को हमने एम्प्टी लिस्ट दी, mc अंडरस्कोर वैल्यूज को भी हमने एम्प्टी लिस्ट दे दी, जो कि हम आगे करेंगे खुद। अब फॉर i इन रेंज आइट्रेशन, मतलब i की जो रेंज होगी उसके अंदर जो आइट्रेशन होगा उसके लिए e इज इक्वल्स टू में एरर m कॉमा x कॉमा c कॉमा t इफ e इज लेस देन एरर थ्रेशोल्ड। अगर e हमारा लेस देन है, e हमारा अगर लेस देन है एरर थ्रेशोल्ड से, तो हाँ, तो अगर हमारा इफ e इज लेस देन एरर थ्रेशोल्ड, मतलब अगर हमारा जो e होगा वो अगर हमारा एरर थ्रेशोल्ड से लेस देन होगा तो प्रिंट कर देगा एरर लेस देन द थ्रेशोल्ड एंड स्टॉपिंग ग्रेडियंट डिसेंट। तो वो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम्स को स्टॉप कर देगा। फिर हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक करके ब्रेक फंक्शन लगाया, उसके बाद हमने लिया एरर अंडरस्कोर डॉट अपेंड डाला m कॉमा c अपडेट m कॉमा x कॉमा c कॉमा t कॉमा लर्निंग अंडरस्कोर रेट। नाउ mc अंडरस्कोर वैल्यूज डॉट अपेंड m कॉमा c मींस क्या हुआ यहाँ पे कि हम लोगों ने ब्रेक फंक्शन लगा के एरर अंडरस्कोर वैल्यूज को पहले हमने अपेंड फंक्शन से अपेंड कराया, मतलब जो नए नए उसमें फंक्शन ई के थ्रू ऐड होते रहे, मतलब वो जो एरर जो हमने ऊपर लगाया हुआ है इसके थ्रू, और उसके बाद फिर हमने अपडेट फंक्शन लगाया m कॉमा c वैल्यू उसमें कि लर्निंग रेट पूरा होल जो किया था। उसके बाद हमने mc अंडरस्कोर वैल्यूज जो हमारी एम्प्टी थी उसके अंदर अपेंड फंक्शन लगाया mc। आप देखेंगे हमने एरर अंडरस्कोर वैल्यूज और mc अंडरस्कोर वैल्यूज दोनों को ही लिस्ट जो थी, दोनों की लिस्ट हमने एम्प्टी रखी थी, इसको बाद में हमने अपेंड करा यहाँ पे e के थ्रू, इसको m कॉमा c के थ्रू। उसके बाद हमने रिटर्न करा दिया m कॉमा c कॉमा एरर अंडरस्कोर वैल्यूज mc अंडरस्कोर वैल्यूज। अब हमने क्या करा, आगे हमने क्या करा कि इनिट अंडरस्कोर m को हमने 0.9 की वैल्यू दी, इनिट अंडरस्कोर c को हमने 0 की वैल्यू दी, लर्निंग अंडरस्कोर रेट हमने 0.001 रखा, और आइट्रेशन मतलब वो कितनी बार पूरा रन होगा वो पूरा 250 रखा, एरर थ्रेशोल्ड को 0.001 रखा। अब उसके बाद m अंडरस्कोर m कॉमा c कॉमा एरर अंडरस्कोर वैल्यूज कॉमा mc अंडरस्कोर वैल्यूज
को हमने इक्वल कर दिया ग्रेडियंट डिसेंट के, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। ठीक है, तो जो हमने m कॉमा c कॉमा मतलब स्लोप कॉमा m हमारा स्लोप के लिए, c हमारा इंटरसेप्ट के लिए, अंडरस्कोर वैल्यू mc अंडरस्कोर वैल्यू कुछ जो सी लिस्ट हमने एम्प्टी करके फिर उसको अपेंड की थी, उस पूरे को हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जो हमने ऊपर बनाई है उसके इक्वल कर दिया। उसके बाद हमने इसको रन करा दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है वॉल टाइम 111 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअली जुपिटर नोटबुक के कुछ मैजिक फंक्शंस होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसमें से एक है परसेंट टाइम। ये क्या करेगा? ये आपको बताएगा कि जो आपने पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करा है उसको कितना टाइम लगा है। तो ये बेसिकली वही है और कुछ नहीं। सो अब हम आते हैं एनिमेशन पे। एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन में टेक अ मिनट और अ मोर टू गेट प्रोसेस्ड and therefore select every fifth value or a larger interval if you wish to reduce the processing time। अगर आपको प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस करना है तो हर फिफ्थ वैल्यू को आप सिलेक्ट करें। सो अब हमने यहाँ पे क्या करा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एज द नंबर ऑफ आइटरेशंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ आइटरेशन इंक्रीज होगी, चेंजेस इन लाइन आर लेस नोटिसेबल। जो लाइंस में चेंजेस होंगे वो लेस नोटिसेबल, मतलब उनको नोटिस करना कम हो जाएगा। अब इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम, अगर हमें प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस करना है एनिमेशन के अंदर, तो इट इज एडवाइज टू चूज स्मॉलर, तो हमें स्मॉलर वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसीलिए हमने mc अंडरस्कोर वैल्यूज अंडरस्कोर एनएम करके फंक्शन वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर mc अंडरस्कोर वैल्यूज की स्लाइसिंग कर दी कि 0 और स्लाइसिंग 250 स्लाइसिंग 5। हमने स्मॉलर वैल्यू ली है 250, हमारे आइट्रेशन है जैसे कि हमें पता ही है। उसके बाद हम चलते हैं आगे एनिमेशन की तरफ। और एनिमेशन में क्या करना है, अब हमने यहाँ पे फिगर कॉमा ax करके plt डॉट सब प्लॉट्स नाम का फंक्शन जो होता है उसको यूज करके लाइन इक्वल्स टू plt डॉट प्लॉट ब्रैकेट में पूरा ये रो एनिमेटेड को ट्रू करा, जिससे हमारा एनिमेटेड फंक्शन रन होगा। नाउ अब हमने इनिट फंक्शन को डिफाइन किया, जिसमें हमने करा plt डॉट स्कैटर एक फंक्शन होता है मैटप्लॉटलिब का। तो plt डॉट स्कैटर, जिसके अंदर हमने x टेस्ट, y टेस्ट और कलर हमने g यानी ग्रीन लिया। उसके बाद हमने फंक्शन लिया ax डॉट सेट अंडरस्कोर x लिम 0,1.0। ये लिमिट है, x की लिमिट है कि 0 से 1.0। इसी तरीके से ax डॉट सेट y लिम मतलब हमने y की लिमिट सेट करी 0,1.0 और रिटर्न करा दिया ln, जो कि हमारा प्लॉट plt डॉट प्लॉट था, इसमें एनिमेटेड हमने ट्रू किया था। अब हमने डिफाइन किया अपडेट फ्रेम। अपडेट फ्रेम को डिफाइन किया, इसके अंदर हमने m कॉमा c को इक्वल वेरिएबल जो थे हमने उसको इक्वल रखा किसके, mc अंडरस्कोर वैल्यूज एनिम फ्रेम के, जो कि हमने ऊपर ही बताए थे, अभी जस्ट यहाँ पे बनाए थे, ये रही। ठीक है, तो हम वापस आते हैं वहाँ पे अपने काम पे। तो ये बनाया, उसके बाद हमने x1 y1 को इक्वल रखा 0.5 के m, पूरा यहाँ पे हमने स्लोप फंक्शन को यूज करके x1 y1 के लिए इक्वल्स टू -0.5 m मल्टीप्लिकेशन -0.5 प्लस c। ऐसे ही x2 y2 इज इक्वल टू 1.5 m मल्टीप्लिकेशन 1.5 प्लस c। लाइन डॉट सेट डाटा में हमने सेट करा x1 x2 y1 y2 के लिए फिल्टर करा दिया। अब हमें एनिमेटेड फंक्शन के लिए हमें एनिम वेरिएबल के अंदर फंक एनिमेशन जो हमने इंपोर्ट कराया था मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी से, उस चीज को हमने यहाँ पे मतलब लिखा फंक एनिमेशन फिगर कॉमा अपडेट फ्रेम, जो कि हमने ये पूरा फंक्शन यहाँ पे अपडेट फ्रेम का डिक्लेयर किया कि फ्रेम पूरा अपडेट होता है, उसकी लिमिट सेट करके। उसके बाद फ्रेम्स लेगा, फ्रेम्स की रेंज एक फंक्शन होता है, उस रेंज में हमने लाइन फंक्शन का यूज करके mc अंडरस्कोर वैल्यूज अंडरस्कोर एनएम का यूज किया, जो कि ऊपर डिक्लेयर किया था। फिर इनिट फंक्शन का इनिट के थ्रू और BLIT फंक्शन ट्रू डाला। उसके लास्ट में हमने HTML डाला, क्योंकि वो पूरा फंक्शन आपका एक एनिमेशन है, तो वो HTML की वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे HTML को भी यूज़ किया, जो कि हमने वहाँ ऊपर इंपोर्ट किया था IPython.display के थ्रू। तो अब हम एनिमेशन देखेंगे, तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका एनिमेशन है, 10 सेकेंड का एनिमेशन है। ठीक है, और ये है इसकी लीनियर रिग्रेशन लाइन, जो कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, जो कि आप देख रहे हैं कि स्कैटर से होती हुई जो हमने डिक्लेयर की थी वो यहाँ पर आई थी। तो ये हमारा ग्राफ
सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ एनिमेशन है जो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे पूरा, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है जो आपके RES कैटरिंग जो हमने करी है उसके अंदर से, और ये हमारी रिग्रेशन लाइन है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ द एरर वैल्यूज। कैसे करेंगे, उसका स्टेप 1 है प्लॉटिंग द रिग्रेशन लाइन अपॉन द ट्रेनिंग डेटा सेट। दैट मीन्स कि हमें जो रिग्रेशन लाइन हमारी जो मिली है, मतलब जो ये लाइन मिली है, हम इसको ट्रेनिंग डेटा सेट, मतलब जो डेटा सेट हमने यूज करना है ट्रेन करने के लिए, उस डेटा सेट के ऊपर उसको प्लॉट करें। कैसे करेंगे, plt डॉट स्कैटर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कलर बी यानी ब्लू, मतलब जो हमने स्कैटर डाला है अपने ट्रेनिंग डेटा सेट का एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, और कलर हमने रखा ब्लू, मतलब जो हमारा ट्रेन डेटा है वो ब्लू होगा, और प्लॉट एक्स ट्रेन और फिर ये स्लोप वाली लाइन की m मल्टीप्लिकेशन एक्स ट्रेन प्लस c, इसका कलर रखा रेड। अब ये पे आप देखो, अगर आप देखोगे तो हमारा जो ब्लू स्कैटर ट्रेनिंग डेटा सेट है इसके ऊपर हमारी जो रिग्रेशन लाइन है ये हमारी ऐसी दिख रही है। सेकंड क्या करेंगे, हम कुछ एरर वैल्यूज को प्लॉट करके देखेंगे, प्लॉटिंग दी एरर वैल्यूज। अब ये कैसे करेंगे, हम वही मैथप्लॉटलिब के plt डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे जिसमें numpy का भी यूज होगा, np डॉट अरेंज मेथड के थ्रू हमने len फंक्शन को भी यूज किया एरर अंडरस्कोर वैल्यूज में। उसके बाद हमने क्या करा, plt डॉट वाई लेबल जो कि हमारा एरर होगा वाई लेबल यानी ये वाला पार्ट जो कि आउटपुट में आपको दिख रहा होगा, और plt डॉट एक्स लेवल पे आइट्रेशन, मतलब जितनी आइट्रेशन हो रही है कितने एरर पे आएंगे। हमने आइट्रेशन 250 चुनी थी आपको पता ही है, और जो हमारी वाई लेवल पे एरर्स है वो हमने 0.5 लेके चल रहे थे वहाँ से, तो ये 0.5 से 250 सॉरी 0.07 से 250 तक हमारा एरर वैल्यूज प्लॉट कर रही है। अब हमारे पास हम ऑलमोस्ट लास्ट या हम लास्ट पे पहुंच गए हैं, स्टेप 5 जो कि हमें प्रिडिक्शन करके बताएगी हमारी मशीन कुछ अपने मॉडल जो तैयार किया उसके बेस पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट द प्रिडिक्शन ऑन द टेस्ट सेट एज अ वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि numpy फंक्शन numpy लाइब्रेरी को यूज करके हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं या फिर उसको यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रिडिक्शन को कैलकुलेट करेगा कैसे, ऑन द टेस्ट सेट के बेस पे एज अ वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। सो हमने सबसे पहले क्या करा कि एक m मल्टीप्लिकेशन x प्लस c जो कि स्लोप इंटरसेप्ट की आपको पता ये होती है, स्लोप इंटरसेप्ट कह रहा हूँ, स्लोप फंक्शन का फॉर्मूला होता है, इसमें m मल्टीप्लिकेशन x प्लस c को हमें प्रेडिक्टेड वैल्यू के प्रेडिक्टेड वेरिएबल के इक्वल रख दिया। अब क्या करेंगे, कंप्यूट MSE मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर फॉर द प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑन द टेस्टिंग सेट। मतलब अब हम जो मीन स्क्वायर्ड एरर होगा प्रेडिक्टेड वैल्यूज के लिए टेस्टिंग सेट के ऊपर उसको कंप्यूट करेंगे, मतलब उसको फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने मीन अंडरस्कोर स्क्वायर्ड अंडरस्कोर एरर जो कि हमने sklearn की लाइब्रेरी से ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, तो उसको करेंगे मीन अंडरस्कोर स्क्वायर्ड अंडरस्कोर एरर वाई टेस्ट कॉमा प्रेडिक्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेडिक्टेड वैल्यूज में MSE हमें निकालना है टेस्टिंग सेट के ऊपर, तो वाई टेस्ट टेस्टिंग सेट हो गया, प्रेडिक्टेड हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज होगी, और इसका हमें मीन स्क्वायर्ड एरर निकालना है जो कि हमारा 0.018085 और पूरा समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब पुट द x टेस्ट y टेस्ट एंड predicted values into a single data frame so that we can see the practical values alongside the testing set। मतलब अब क्या करेंगे, हमारा जो x टेस्ट टेस्टिंग पर्पस जितने भी डाटा सेट टेस्टिंग वाले x टेस्ट y टेस्ट और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू जो प्रेडिक्ट करना है प्रेडिक्टेड वैल्यू, उन सबको एक सिंगल डेटा फ्रेम के अंदर करेंगे ताकि हम देख सके प्रेडिक्टेड वैल्यूज को टेस्टिंग सेट के साथ साथ। वो कैसे करेंगे, p नाम के वेरिएबल में हमने यहाँ pandas का यूज करके फिर से pd डॉट डेटा फ्रेम एक डेटा फ्रेम बनाया, इसके अंदर zip फोल्डर बनाया, लिस्ट ब्रैकेट में zip, फिर x टेस्ट y टेस्ट प्रेडिक्टेड वैल्यूज। अब कॉलम्स बनाए, x का बनेगा एक टारगेट y का बनेगा एक प्रेडिक्टेड y बनेगा। मतलब प्रेडिक्टेड y का मतलब x का मतलब जो कॉमा है जो हमें करना है वो, टारगेट y का मतलब जो आउटपुट है जो एक्चुअल में आउटपुट होगा, और प्रेडिक्ट का मतलब जो मशीन खुद प्रेडिक्ट कर रही है उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये आउटपुट आया। ये मैंने थोड़ा सा जूम इन किया है, आपको दिखेगा क्लियरली। ये हमारी x वैल्यूज हैं, ये हमारी टारगेट y वैल्यूज है मतलब जो आना चाहिए, और ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज है जो कि आई है, मतलब जो अब आप इसमें देखोगे कंपेयर करके कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन ये फिर भी बहुत सारे वेरिएशन है जिससे हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं। अब हम प्लॉट करेंगे प्रेडिक्टेड वैल्यूज अगेंस्ट टारगेट वैल्यूज, मतलब जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज यहाँ पर आई हैं उनको हम प्लॉट करेंगे टारगेट वैल्यूज के अगेंस्ट। कैसे करेंगे, अब हम प्रेडिक्टेड वैल्यूज
मतलब मैं वो कैसे करेंगे वो मैं आपको नीचे बताता हूँ, लेकिन प्रिडिक्टेड वैल्यूज का रन हम रखेंगे रेड में और टारगेट वैल्यूज जो होगी वो हम रखेंगे ब्लू में, ताकि हमें क्लियरली समझ में आए। तो हम कैसे करेंगे, पीएलटी डॉट स्कैटर फंक्शन का यूज करेंगे, जिसमें हमने एक्स टेस्ट वाई टेस्ट कलर बी चुना, और फिर प्लॉट करेंगे एक्स टेस्ट प्रिडिक्टेड वैल्यूज का, उसको कलर रेड चुना। अब यहाँ पे आप देखो ब्लू जो है वो स्कैटर फॉर्मेशन में है, जो कि हमारी ब्लू में हमारी क्या थी, ब्लू में हमारा था टारगेट वैल्यूज, तो ये हमारी टारगेट वैल्यूज हैं। ये आर आर जो हमारी यार ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। तो आपने देखा कैसे हमने कहा। अब हम करेंगे रिवर्ट नॉर्मलाइजेशन टू ऑब्टेन द प्रिडिक्टेड प्राइस। अब हम नॉर्मलाइजेशन को रिवर्ट करेंगे ताकि हमें प्रिडिक्टेड प्राइस मिल सके हाउसेस की $1000 के हिसाब से। अब क्या करेंगे, रीशेप टू चेंज द शेप दैट इज रिक्वायर्ड बाय द स्केलर। स्केलर के द्वारा हम रीशेप करेंगे जो कि रिक्वायर्ड साइज होगा। प्रिडिक्टेड नाम के वेरिएबल में प्रिडिक्टेड डॉट रीशेप फंक्शन लगा के -1, एक्स टेस्ट वेरिएबल में एक्स टेस्ट डॉट रीशेप फंक्शन लगा के -1, और वैसे ही वाई टेस्ट में भी वाई टेस्ट डॉट रीशेप फंक्शन लगा के -1, अब हम इसको स्केल करेंगे जो भी स्केलर के थ्रू रिक्वायर्ड होगा। कैसे करेंगे कि एक्स टेस्ट अंडरस्कोर स्केल नाम का एक फंक्शन वेरिएबल के अंदर एक्स अंडरस्कोर स्केलर डॉट इनवर्स अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट नाम का हमने फंक्शन यूज किया, जो कि इसमें इनबिल्ट होता है, तो वो यूज किया। फिर y के लिए भी हमने y टेस्ट अंडरस्कोर स्केल इक्वल्स टू y अंडरस्कोर स्केल डॉट इनवर्स अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ब्रैकेट में y टेस्ट नाम का यूज किया। और प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर स्केल के लिए भी हमने उसके नाम का वेरिएबल बना के y अंडरस्कोर स्केलर डॉट इनवर्स अंडर ट्रांसफॉर्म प्रिडिक्टेड, क्यों भाई हमने y टेस्ट करके y के हिसाब से हमने प्रिडिक्टेड वैल्यूज की थी। नाउ हैशटैग दिस इज टू रिमूव द एक्स्ट्रा डायमेंशन। यहाँ से अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा डायमेंशन उसमें निकल के आ रहा है उसको हम रिमूव करेंगे, उसको एक सिंपल क्लियर कट रखेंगे वैल्यूज को। कैसे, वेरिएबल बनाया एक्स टेस्ट अंडर स्केल इज इक्वल्स टू एक्स टेस्ट अंडर स्केल स्लाइसिंग लेके -1 लास्ट में, एक वाई टेस्ट अंडरस्कोर स्केल इज इक्वल्स टू वाई टेस्ट अंडरस्कोर स्केल स्लाइसिंग करके लास्ट में -1, देन प्रिडिक्टेड का भी इसी तरीके से लास्ट में -1। नाउ हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया pd डॉट डेटा फ्रेम, जिसके अंदर लिस्ट जिप करके एक्स टेस्ट जितने भी हमने वेरिएबल्स यहाँ बनाए हैं उन सबको हम इस पूरे डेटा फ्रेम, मतलब एक सिंगल डेटा फ्रेम में जितने वेरिएबल्स बनाए हैं उन सबको इंपोर्ट कर देंगे, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। तो डेटा फ्रेम में लिस्ट जिप करके एक्स टेस्ट अंडरस्कोर स्केल वाई टेस्ट अंडरस्कोर स्केल प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर स्केल। नाउ कॉलम्स के लिए क्या करेंगे, जो कि हमने पहले भी किया था कि एक्स टारगेट वाई प्रिडिक्टेड वैल्यूज, जिससे हमें प्रिडिक्टेड एक्स मिलेगी। p इक्वल्स टू p डॉट राउंड डेसिमल्स 2, मतलब 2 डेसिमली पॉइंट वैल्यू दिखाएगा वो हमें, और p डॉट हेड हमें शो करने के लिए। नाउ अब हमारा आउटपुट आ चुका है, फाइनल आउटपुट, जो कि आप दिखाता हूँ मैं थोड़ा जूम करके। ये है हमारी x की फंक्शंस, ये हैं जो कि टेस्ट करने थे, y हमारी ये है जो कि हमारी टारगेट वैल्यू है, जो कि 23.8, 23.0, 19.8, और ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। अब आप इसमें देखोगे पहले जो हमने किया था जो कि ऊपर है, एक मिनट, ये इसमें आप देखो इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा डायमेंशन था जो कि आपको समझने में क्लियर नहीं हो रही थी। बहुत सारा एक्स्ट्रा डायमेंशन था जो पहले समझने में क्लियर नहीं हो पा रही थी। सो हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस लगा के, जैसा कि मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया ही है कि ये सब मेथड, ये सब फंक्शंस हमने लगा के इसको पूरे को यहाँ पे जो रिजल्ट निकला है वो हमारा ये। अब इसमें देखोगे कि जो टारगेट वैल्यूज है, मतलब जो आनी चाहिए, मतलब जो हमें पता है जो आनी चाहिए, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है जो मशीन ने खुद प्रिडिक्ट करी है, जो इस मॉडल ने, मशीन लर्निंग के इस एल्गोरिदम ने कुछ फीचर्स को एज अ इनपुट लेके कुछ लेबल्स एज अ आउटपुट जो होता है वो उसको निकाला है, वो ये। आप देखोगे अब इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 23.8, 23.9, मतलब इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेटली द करेक्ट प्रिडिक्शन बाय मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और अ मॉडल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम था, जो हमने बनाया, जो हमने डिज़ाइन किया था बॉस्टिंग हाउसिंग डेटा सेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हमारा सही बना है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा बहुत सही, बहुत अच्छा, एकदम एक्यूरेसी, पर हम इतना कह सकते हैं कि हमारा जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है। तो हमने इसको अच्छे से ट्रेन किया था, अच्छे से टेस्ट किया था, जो कि हमने पूरा लास्ट में हमें जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है वो हमारी हमें मिल चुकी है। सो